रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप जानते हैं कि कालिया नाग और काक भुशुंडी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अखिल के साथ हैं आप रेडियो सिटी पर और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए हमारे रामायण, महाभारत, पुराण इत्यादि से अलग अलग किस्से कहानियां लेकर आता हूं। आज की कहानी गर्ग संहिता में आपको पढ़ने को मिलेगी, जहां राजा बहुलाक्ष देवऋषि नारद से पूछते हैं कि हे देवऋषि, नागों में श्रेष्ठ ये कालिया पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म कर चुका था जिससे इसे श्री कृष्ण के चरण चिन्ह पाने का सौभाग्य मिला। इस पर नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल की बात है। स्वयंभू मनवंतर में वेदशिरा नामक मुनि, जिनकी उत्पत्ति भृगु वंश में हुई थी, विंध्य पर्वत पर तपस्या करते थे। उन्हीं के आश्रम पर तपस्या करने के लिए अश्वशिरा मुनि आए। उन्हें देखकर वेदशिरा मुनि के नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे गुस्से में कहने लगे, ब्राह्मण, मेरे आश्रम में तुम तपस्या ना करो, क्योंकि यह सुखद नहीं होगा। तपोधन, क्या कहीं और आपके लिए तप योग्य भूमि नहीं है? वेदशिरा की यह बात सुनकर अश्वशिरा मुनि को भी बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने मुनि से कहा, ये भूमि तो महाविष्णु की है, ना तुम्हारी है ना मेरी है। यहाँ कितने मुनियों ने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है। तुम व्यर्थ ही सर्प की तरह फुफकारते हो, क्रोध प्रकट करते हो, इसीलिए सदा के लिए सर्प हो जाओ और तुम्हें गरुड़ से भय प्राप्त हो। इसके बाद वेदशिरा कहते हैं, दुर्मते, तुम्हारा ये भाव बड़ा ही दूषित है। तुम एक छोटे से द्रोह या अपराध पर महान दंड देते हो और अपना काम बनाने के लिए कौवे की तरह इधर उधर पृथ्वी पर डोलते फिरते हो। अतः तुम भी कौवा हो जाओ। इसी समय भगवान विष्णु श्राप देते हुए दोनों ऋषियों के बीच में प्रकट हो गए। वे दोनों अपने अपने शाप से बड़े दुखी थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुनियों, जैसे शरीर में दोनों भुजाएं समान हैं, उसी प्रकार तुम दोनों समान रूप से मेरे भक्त हो। मैं अपनी बात तो झूठी कर सकता हूं, परंतु भक्त की बात को मिथ्या नहीं कर सकता। वेदशिरा, सर्प की अवस्था में तुम्हारे मस्तक पर मेरे दोनों चरण चिन्ह अंकित होंगे। उस समय के बाद से तुम्हें गरुड़ से भय नहीं रहेगा। अश्वशिरा, अब तुम भी मेरी बात सुनो। काक रूप में रहने पर भी तुम्हें निश्चय ही उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। योग सिद्धियों के द्वारा तुम उच्च कोटि के त्रिकालदर्शी बनोगे। और इस प्रकार कहकर जब भगवान विष्णु चले गए, तब अश्वशिरा मुनि साक्षात काक भुशुंडी हुए और नील पर्वत पर रहने लगे और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता बने। साथ ही साथ वेदशिरा का जन्म कालिया नाग के रूप में हुआ। तो ये कहानी थी काक भुशुंडी और कालिया नाग के आपस में जुड़े होने की। कैसी लगी जरूर बताइए। ईमेल लिखिए podcast@myradiocity.com पर। फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।